बच्चों, आज हम तत्व एवं यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। इसी प्रकार यौगिक दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से परमाणु सम्मिलित होते हैं, इसके लिए हम आप लोगों के साथ खेल में एक क्रिया विधि के माध्यम से हम इसको समझेंगे। हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता जल की होती है। जल एक यौगिक है, तो जल हमारे दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कि जल में हाइड्रोजन के दो परमाणु सम्मिलित होते हैं और ऑक्सीजन का एक और परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। समझ में आ गया? जी सर। ठीक इसी प्रकार नमक यौगिक का सूत्र भी होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। नमक में सोडियम क्लोराइड में सोडियम का तत्व का एक परमाणु क्लोरीन तत्व का के एक परमाणु से संयोग करके NaCl बनाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है, किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, उन तत्वों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यह भी आप लोग समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के एक परमाणु से और ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जिसका सूत्र CO2 होता है। समझ में आ गया? जी सर। बच्चों, इसी प्रकार हम विभिन्न रासायनिक यौगिकों को बना सकते हैं, जिसमें एक रासायनिक यौगिक है HNO3। HNO3 जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब हम नाइट्रिक अम्ल यौगिक कैसे बनाएंगे, इसको भी हम एक क्रिया विधि के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। HNO3 आ जाइए। HNO3 तत्व वाले यौगिक देखिए, HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, यह भी एक यौगिक होता है। इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से संयोग करके नाइट्रिक अम्ल को बनाता है। समझ में आ गया? जी सर। ठीक इसी प्रकार से हम एक और यौगिक बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब आप लोग H2SO4 की क्रिया विधि को देखेंगे। S H2SO4। प्यारे बच्चों, अब तक आपने कई रासायनिक यौगिकों को बनाना सीख लिया है। अब एक और रासायनिक यौगिक है जिसे हम कहते हैं H2SO4। ये कैसे बनता है, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है और इनमें कौन कौन से तत्वों में कितने परमाणुओं की संख्या होती है।
H2 SO4 में हम देखते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 परमाणुओं से संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बनाते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए ये हमारा एक सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, एक फार्मूला है जो आप लोगों के सामने बनकर तैयार है। समझ में आ गया? जी सर। इसी प्रकार हम बहुत से रासायनिक यौगिकों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं और उन तत्वों में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? जी सर। धन्यवाद।